नमस्कार। राम राम साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 25 जून और 25 जून 2026 से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर से जो प्रश्न रहने वाले हैं वो मैं आपको जो ऑथेंटिक न्यूज़ एनालिसिस, न्यूज़पेपर कटिंग और विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आपको करवाने जा रहा हूँ। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और लास्ट में सूझबूझ प्रश्नोत्तरी के प्रश्न भी मैं आपसे पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चैनल भी सभी साथी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की क्लास आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम मुख्यतः पढ़ने वाले हैं व्हाट्सएप के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं और सिंधु कुंभ का आयोजन पहले सिंधु कुंभ का आयोजन और 64वीं राज्य राइफल व पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के बारे में हम विभिन्न जो प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो सभी साथी क्लास को ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत तो मुख्य है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में। तो व्हाट्सएप के नए वैश्विक प्रमुख बने हैं। तो जून 2026 में भारतीय उद्यमी कुणाल शाह को व्हाट्सएप का जो सीईओ नियुक्त किया गया है। कुणाल शाह भारत के प्रमुख स्टार्टअप उद्यमियों में से एक यानी व्यापारी हैं। जो स्टार्टअप व्यापारी होते हैं वो हैं और जो पहले क्रेड के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। व्हाट्सएप मेटा के स्वामित्व वाला दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। वैश्विक प्रमुख रूप से उनकी जिम्मेदारी व्हाट्सएप के वैश्विक संचालन और उत्पाद रणनीति और उपयोगकर्ता विस्तार की होगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र बढ़ाए जाए और जो इनकी मैन्युफैक्चर पॉलिसी है उसका विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। इनका कुणाल शाह का, ये भारतीय है कुणाल शाह, आपको जरूर याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्का किसी न किसी एग्जाम में छपने वाला है। तो अगले प्रश्न पर बात करें तो फीफा विश्व कप में सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड किसके नाम हुआ है। तो लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप इतिहास के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करके नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है और यह रिकॉर्ड विश्व कप के सभी संस्करणों के लिए कुल गोलों के आधार पर है। तो सर्वाधिक गोल किए हैं लियोनेल मेसी ने। मेसी फुटबॉल इतिहास के सर्वकालीन महान खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं और इस उपलब्धि से उनकी विरासत और मजबूत हुई है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है मेसी के लिए। तो ये फीफा विश्व कप से संबंधित है। फीफा विश्व कप से भी किसी न किसी परीक्षा में पक्का प्रश्न पूछा जाता है तो लियोनेल मेसी का ये नाम आपको याद रखना जरूरी होगा। तो बात करें अगले प्रश्न पर तो जापान के मोतेगी रेस ट्रैक पर रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो चिरंत विश्वनाथ जापान के मोतेगी रेस ट्रैक पर रेस जीतने वाले पहले भारतीय मोटरसाइकिल रेसर बने हैं। मोतेगी सर्किट जापान का प्रसिद्ध और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण रेस ट्रैक है। यानी बहुत ही चुनौतीपूर्ण रेस ट्रैक है, यानी जगह जगह इसमें बाधाएं उपस्थित हो सकती है। तो चिरंतन विश्वनाथ की यह जीत भारतीय मोटर स्पोर्ट्स के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इससे भारत के युवा रेसरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। किनसे? चिरंत विश्वनाथ ने। इन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है जापान का यह रेस जीतकर। अब बात करें अगले प्रश्न पर तो भारतीय कोर उद्योगों की वृद्धि दर मई 2026 में कितनी रही। तो मई 2026 में 8 कोर उद्योगों की वृद्धि दर घटकर 0.5% रह गई है। 8 कोर उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली उद्योग इसमें शामिल है। ये उद्योग देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का लगभग 40% हिस्सा रखते हैं और वृद्धि दर में गिरावट आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक उत्पादन की धीमी गति को दर्शाती है। अब बात करें अगले प्रश्न पर तो ब्रिक्स एनएसए बैठक 2026 कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई। तो ये ब्रिक्स बैठक भी हम पढ़ चुके हैं। बात आती है ब्रिक्स एनएसए बैठक की। तो एनएसए बैठक के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ा है। तो एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ और बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की है और भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना था। तो आपको बहुत बार है जो ब्रिक्स के सदस्य देश भी बताए गए हैं। तो सभी साथी एक बार कमेंट करके जो ब्रिक्स के सदस्य देश है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
तो अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। कौन? अजीत डोभाल। अब बात करें 8 कोर उद्योगों का सूचकांक, तो 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक हर महीने जारी होता है और औद्योगिक उत्पादन की स्थिति का प्रमुख संकेतक माना जाता है। कौन सा? जो 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, तो सूचकांक में शामिल उद्योगों का प्रदर्शन समग्र आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाने में मदद करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आर्थिक सलाहकार कार्यालय इसे संकलित करता है। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो पहला सिंधु कुंभ का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो पहला सिंधु कुंभ लेह लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन सिंधु नदी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को समर्पित है। लद्दाख में सिंधु नदी का विशेष महत्व है, इसे सिंधु दर्शन के रूप में भी मनाया जाता है। इस कुंभ का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, पर्यटन और नदी संरक्षण को बढ़ावा देना रहेगा। किसका? जो पहला सिंधु कुंभ का आयोजन हो रहा है। अब बात करें तो भारत ने किन देशों से आयातित सल्फेनामाइड्स एक्सलरेटर्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो भारत ने चीन, यूरोपीय संघ और अमेरिका से आयातित सल्फेनामाइड्स एक्सेलेरेटर्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। तो सल्फेनामाइड्स और एक्सेलेरेटर्स रबर उद्योग में वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए यह उपयोग होते हैं और एंटी डंपिंग ड्यूटी घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए लगाई जाती है। यह कदम घरेलू रसायन उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देने के लिए उठाया गया कदम है। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो केंद्रीय राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने? जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दिया। जॉर्ज कुरियन केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत थे और इस्तीफे के कारणों की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। तो उनके इस्तीफे के बाद संबंधित मंत्रालय का प्रभार है जो पुनर्वितरित किया गया है। जो मंत्रियों का प्रभार दिया गया है उन्हें पुनः वितरित किया गया है। तो दोबारा जो मंत्री हैं वो चेंज हुए हैं। अब बात करें निर्भया चेतना पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो निर्भया चेतना पहल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं जागरूकता को बढ़ाना है और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सहायता प्रणाली विकसित की जाएगी। निर्भया शब्द आत्मनिर्भर और सुरक्षित समुदाय के निर्माण की भावना को दर्शाता है। अब बात करें ब्लू स्विमर क्रेब की फार्मिंग तकनीक भारत में पहली बार किसने प्रदर्शित की है? तो भारत में पहली बार ब्लू स्विमर क्रेब की फार्मिंग तकनीक का सफल प्रदर्शन ICAR CIBA चेन्नई ने किया है। तो ICAR CIBA का पूरा नाम केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान है। ब्लू स्विमर क्रेब समुद्री जल में पाई जाने वाली उच्च मूल्य वाली प्रजाति है। तो इस तकनीक से तटीय क्षेत्रों में मछुआरों की आय बढ़ाने और निर्यात को प्रोत्साहन मिलने की संभावना रहती है। किससे? तो ब्लू स्विमर क्रेब तकनीक से। अब बात करें प्लेग बैक्टीरिया यार्सिनिया पेस्टिस का सबसे पुराना स्ट्रेन कहाँ खोजा गया है? तो शोधकर्ताओं ने बैकाल झील के पास मिले अवशेषों से प्लेग बैक्टीरिया यार्सिनिया पेस्टिस का सबसे पुराना ज्ञात स्ट्रेन खोजा है। बैकाल झील रूस में स्थित दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। कौन सी? बैकाल झील। यार्सिनिया पेस्टिस वही बैक्टीरिया है जो ऐतिहासिक ब्लैक डेथ महामारी का कारण बना था और इस खोज से वैज्ञानिकों को प्लेग के विकास और इतिहास को समझने में नई जानकारी मिलती है। तो जो प्लेग कई वर्षों पहले जो फैला था उसकी जानकारी इससे मिल रही है। ब्लैक डेथ महामारी यानी काला बुखार इसे कहा जाता था। तो यह मुख्यतः चूहों से फैलता है। तो इस इसकी जो वर्तमान में बैक्टीरिया है जो इसके लिए उत्तरदायी है उनकी खोज की गई है। अब बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर के तुलमुला गांदरबल स्थित माता रागन्या देवी की मंदिर में आयोजित किया जाता है। भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली सोने की खदान आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। अब IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम पुस्तक प्रभात कुमार द्वारा लिखी गई है। 7वां मार्शल ऑफ द ईयर फोर्स अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 बेंगलुरु में आयोजित होगा और QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। टाइम आउट की सूची में शामिल भारत का एकमात्र शहर
जयपुर है। और एलन ग्रीन स्पेस अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष थे, जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप के 6 संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। और भारत की सबसे भारी 120 मिलीमीटर वाहन माउंटेड मोर्टार प्रणाली गरुड़ास्त्र का परीक्षण मध्य प्रदेश में किया गया। और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में गोल्ड कांच पुरस्कार सिल्वर फिल्म को मिला है। तो निर्भया चेतना कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और सुरक्षा बढ़ाने हेतु शुरू किया गया। और संविधान हत्या दिवस हर वर्ष 25 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। अब बात आती है राजस्थान करंट अफेयर की। तो राजस्थान करंट अफेयर का पहला प्रश्न, तो 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 आयोजन 24 से 28 जून 2026 भुवनेश्वर ओडिशा में। राजस्थान से 48 खिलाड़ी है जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। और राजस्थान टीम इस बार मजबूत पदक दावेदारी के साथ उतरने वाली है। प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो बसंत एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक विजेता धर्मवीर चौधरी है जो 400 मीटर धावक है। यशवीर सिंह जेवलिन थ्रो से संबंधित है। कचनार चौधरी शॉट पुट की खिलाड़ी हैं। और शकील 800 मीटर धावक हैं। और उमा चौधरी जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी है। और यमनदीप शर्मा डेकाथलॉन खिलाड़ी हैं। अब बात करें 64वीं राज्य राइफल एवं पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की, तो इसका आयोजन जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर में आयोजन करता राजस्थान राइफल एसोसिएशन आरआरए। और पदक विजेताओं को आरआरए के उपाध्यक्ष गिरधर प्रताप ने सम्मानित किया। और प्रमुख विजेताओं की बात करें तो मानिनी कौशिक 50 मीटर राइफल प्रोन महिला स्वर्ण पदक एंड 50 मीटर 3 पोजीशन महिला स्वर्ण पदक की विजेता। और प्रवीण चारण 50 मीटर राइफल प्रोन पुरुष में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। दीपेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो 50 मीटर 3 पोजीशन पुरुष में स्वर्ण पदक दीपेंद्र सिंह जी शेखावत ने अपने नाम किया। अब जयपुर की वरिष्ठ अधिवक्ता एवं काउंसलर डॉक्टर मिन्नू बेरीवाल को सम्मान मिला है। तो देहरादून में आयोजित न्यू थिंक फोरम से इंटरनेशनल कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2026 के दौरान डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड 2026 से इनको सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें सामाजिक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण और काउंसलिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना उदयपुर में कुल लागत 1690.55 करोड़ रुपए। उद्देश्य है उदयपुर को जल संकट से स्थायी राहत प्रदान करना। हालिया उपलब्धियों की बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अंतिम मंजूरी प्राप्त हुई है। निर्माण स्थल नाथियाथल और अंबा गांव में 2 बांध है। और सुरंग प्रणाली कुल 14.65 किलोमीटर सुरंग है। 4.15 किलोमीटर प्लस 10.50 किलोमीटर की 2 सुरंगें हैं। और जल हस्तांतरण क्षमता प्रतिवर्ष 1000 MCFT पानी है जो दिया जा रहा है। और विशेषता ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण आधारित प्रणाली, यानी बिना बिजली या पंपिंग के जल प्रवाह से आसानी से हो सकेगा। और जल प्रवाह मार्ग तो सबसे पहले देवास चतुर्थ परियोजना में, फिर देवास तृतीय, फिर देवास द्वितीय परियोजना में, फिर अकोदरा बांध से होते हुए पिछोला झील और फतेह सागर झील में जाएगा। और निर्धारित पूर्णता मई 2029 को इसकी पूर्णता संभव है। अब बात करें राजस्थान के 8 नए न्यायालयों की स्थापना 2026। उद्देश्य न्यायिक ढांचे को मजबूत करना है, आमजन को स्थानीय स्तर पर त्वरित न्याय उपलब्ध कराना, क्योंकि वही केस बहुत सारे हो चुके हैं तो उनका निस्तारण नहीं हो पाता। इससे आमजन है जो न्याय से वंचित रह जाता है। तो इसलिए राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 8 नए न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो राज्य सरकार द्वारा 8 नए न्यायालयों की स्थापना एवं संचालन को स्वीकृति अधिसूचना जारी करता राघवेंद्र काछवाल राजस्थान उच्च न्यायालय से। तो नवस्थापित न्यायालयों की बात करें तो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेड़ा भीलवाड़ा में। और फिर बिनाई अजमेर में। तो सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बज्जू बीकानेर में। सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। अपर जिला न्यायाधीश धोरीमन्ना बाड़मेर में। और अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 पोखरण जैसलमेर में। और एक रामगढ़ जैसलमेर में है। और एक सुमेरपुर पाली में जो न्यायालय की स्थापना की जा रही है। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो आज का अंतिम प्रश्न, झालावाड़ के 9 ऐतिहासिक धरोहरों को मालिकाना हक है। तो जिला प्रशासन ने 9 ऐतिहासिक धरोहरों को निःशुल्क पट्टे पुरातत्व विभाग के नाम किए हैं। तो पट्टे जारी कर दिए हैं भाई झालावाड़ सरकार, जो जिला प्रशासन है उन्होंने, क्योंकि वो जहाँ वहाँ की जो धरोहर है उसका संरक्षण उन्होंने जरूरी समझा है। तो धरोहरों का संरक्षण, संवर्धन एवं सुव्यवस्थित रख रखाव सुनिश्चित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। धरोहरों की सूची की बात करें भी कौन कौन से धरोहरों के जो
पट्टे हैं वो निःशुल्क वितरित जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। तो रोमन एक्स डाइट 150 वर्ष पुरानी जल संरचना महाराजा पृथ्वी सिंह 1875 के काल में निर्मित और गंगधार का किला, गंगधार का रानी महल, मिसरौली की बेसाल्ट चट्टाने, मनोर थाना का किला, बेगम का मकबरा डग में है, और कोटला बालता का महल, बकानी का किला और रामानंद जी की छतरी गागरोन किले के जो निकट है उन्हें उनके पट्टे जारी किए गए हैं। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु राजस्थान के संबंध में रह जाते हैं। तो क्रिकेटर रवि बिश्नोई को दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर क्रिकेट लीग इंडियन हेल्थ केयर लीग IHL के दूसरे सीजन का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और यमुना जल परियोजना को लेकर राजस्थान केंद्र और हरियाणा के बीच क्रियान्वयन क्रियान्वयन सहमति बनी। इस योजना से राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों में पेयजल संकट दूर होने वाला है। और NTCA की टेक्निकल कमेटी ने राजस्थान जिले में कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और राजस्थान की वुशु खिलाड़ी दिव्यांशी का चयन भारतीय वुशु टीम में हुआ। वह 24 से 29 जून तक चीन के हुबेई में आयोजित होने वाली SCO इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। कौन? जो दिव्यांशी जी है। अब बात करें, देश का पहला पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम जोधपुर के मोक्कड़वास में शुरू किया गया है। तो ये थे आज के प्रश्न। अब बात आती है सूजस अपडेट की। तो राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कितनी डबल डेकर बसें चलाने की मंजूरी दी गई है? तो 50 बसें डबल डेकर चलाई जाएगी। और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक मुख्य थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। और हाल ही में 20 जून 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन यानी माउंट आबू के लिए किस नए नए नाम का लोकार्पण किया है? तो अबू राज का। और राज्य की आर्थिक प्रगति के सही मूल्यांकन और जिला स्तर पर विकास की सटीक निगरानी के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा नया पोर्टल विकसित किया जा रहा है? तो पोर्टल का नाम है डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पोर्टल। अब बात करें पंचगौरव योजना, एक जिला एक उपज के तहत सलूम्बर जिले की उपज है मक्का। तो आपको एक जिला एक योजना के तहत चित्तौड़ जिले की उपज है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। तो सभी साथी रोजाना जरूर कमेंट करें भाई। रोजाना आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपका कोई प्रतिक्रिया कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो क्या है भाई, मेहनत बहुत लगती है क्लास बनाने में। तो सभी साथी एक बार चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपको हमारे कंटेंट के बारे में बोलने का पूरा अधिकार है, तो एक बार ज़रूर बताएं। अब आती है बात न्यूज़ एनालिसिस की। तो राज्य सरकार 555 बसें शहरी परिवहन के लिए और 50 डबल डेकर बसें पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवाने वाली है। तो विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए अहम कड़ी यह साबित होने वाली है। और रोहित शर्मा जो भारतीय क्रिकेटर हैं और राजस्थान की सुविता सुविता पूनिया जो हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है, उनके सहित 65 को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, गायिका अलका याग्निक, टेनिस दिग्गज विजय अमृतराज और अभिनेता आर माधवन शामिल रहे। और पूर्व जस्टिस केटी थॉमस और पत्रकार P नारायण को पद्म विभूषण मिला। और इस साल 131 पद्म पुरस्कार घोषित हुए थे और पहले चरण में 25 मई को 66 लोगों को सम्मानित हुए। तो पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए हैं। तो राजस्थान के सादुलपुर की हॉकी खिलाड़ी श्वेता पूनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब अंटार्कटिक ट्रीटी की बात करें तो यह दुनिया के दो देशों के बीच हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो इसका पूरा विवरण आप पढ़ सकते हैं। कई बार क्या है, एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है तो वो कुछ भी अंट शंट है जो पूछ सकता है। तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना हमारी जिम्मेदारी है, तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो सभी साथी अगर क्लास को पूरा देख चुके हैं तो क्लास के बारे में थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की अपडेट आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।